आपसे मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक आपकी ओवरऑल एज अ टीचर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है नीट के स्टूडेंट के लिए, कि मतलब हाउ डू यू गाइड देम, उनका टाइम मतलब पूरा सिलेबस कैसे कवर कराते हैं, पहले आप इस पे मुझे बता दीजिए टॉपर्स एकेडमी की तरफ से। मैं एक्चुअली मैंने बताया था कि मैंने ऑलमोस्ट सारा आंसर मैंने बीच में ही दिया हुआ है, बट मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि जब हम चैप्टर को पढ़ाते हैं बाय वी फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, हमने एक पूरा प्लान बना रखा है कि लेक्चर कैसे प्रोसीड करता है। वी हैव अ माइक्रो शेड्यूल ऑफ द लेक्चर। अब उस पे हम असाइनमेंट्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट जो भी है ना, उस चैप्टर को जब वो पढ़ रहे हैं उसी में इतना अच्छा वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले कि जो कंफ्यूजन की बात मैं कर रहा था या डेटा मैम खत्म कर हो रही गया। थी। Okay, Oh, so sorry. it's okay. So जो कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट को जब अटेम्प्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन को ये किस चैप्टर का, नहीं, क्योंकि जब चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस समय अगर मास्टरी, अगर उसको जैसे मैंने बोला प्यार करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन में भी क्या होगा, तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर ले ये किस चैप्टर में आया था। तो ये कब हो सकता है, जब उससे उसको प्यार हो। तो हमारा प्लान यही होता है कि हमें उसको उसी समय जब चैप्टर चल रहा है उस समय इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके को मेमोराइज हो जाए और आप मतलब उसको लर्न कर जाए। मेमोरी यहाँ पे फिजिक्स में तो मेमोरी नहीं करना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, आपको लर्न करना है। तो उससे उसके बाद क्या होगा कि और रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट लेते रहते हैं। स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है कि दो तीन चीजों पे उन्हें ध्यान देना पड़ता है। एक्यूरेसी, तो जब तक बार बार अगर टेस्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड की मैं बात करता हूँ, दोनों एक साथ ही होने चाहिए। होता है क्या है कि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी घटती है, लेकिन विद स्पीड आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ये तभी हो सकता है जब आपके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हाई हो। तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं फ्रीक्वेंटली और उस पे एनालिसिस हम बच्चों को बताते हैं कि किस पोर्शन में आप वीक है या फिर क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर हर एक स्टूडेंट को यही करना होता है कि टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस एंड फिर हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हम फिर रिवीजन का भी पैटर्न उनके लिए हम फिर उन्हें बताते हैं किस तरह से आपको रिवाइज करना है। तो इसी तरह से हम चलते थे। और क्या होता है, जैसे जैसे एंड में जाते हैं हम लोग, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ते चले जाती है, क्योंकि उनको अडेप्ट, और हम उन्हें ये भी गाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस, जो मैंने सोने का पैटर्न बोला, स्लीपिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आप टेस्ट लिख रहे हो, लाइक आजकल 2 से 5 नीट की एग्जामिनेशन होती है, तो 2 से 5 में तो आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव होना चाहिए। वो तब होगा जब आपको उस टाइम पे टेस्ट लिखने का आदत होगा। तो और स्लीप, मैम ने बताया कि सोना सोना बहुत जरूरी है। आपको रात में 7 से 8 घंटे नींद लेना है। टेस्ट का जो टाइम है उस समय टेस्ट एंड में हमें मतलब पर डे दो टेस्ट लिखने का ट्राई करना है, जो हर्षिता भी गाइड कर रही है। ये लास्ट में हम इस तरह से पैटर्न हम बनाते हैं और स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। और जो भी इसको फॉलो कर लेता है और अपना 100% देता है, गारंटी वो क्वालिफाई कर जाएगा नीट। एक क्वेश्चन है मेरा सुमित सर और डॉक्टर निशा दोनों से ही, कि इस साल जिन बच्चों ने नीट के लिए प्रिपेयर किया था बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप लोगों का क्या सजेशन है, स्पेशली डॉक्टर निशा आप बताइएगा कि किस लिए उनको नहीं ट्राई करना चाहिए। आई मीन यू नो समटाइम्स मतलब बार बार ये जोर दिया जाता है कि एक बार और ट्राई कर लो, एक बार और ट्राई कर लो। मुझे आपसे जानना है कि क्या मेंटल आपका स्टेटस हो जिसकी वजह से आपको मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहिए कि बेटा आप ट्राई नहीं करो। अगर आपने बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब अगर आप 2 या 3 बार हो चुके हैं आपको अगर खुद में फील होता है आपने कुछ गलती की है और उसको अगर आप ठीक कर दोगे तो आपका हो जाएगा, एंड यू आर रेडी टू डू दैट, आपको वो पता चल गया है या आप पता करना चाहते हो और आप लिटरली ये करना चाहते हो, तो ऐसे एक बार और, मैक्सिमम एक बार और,
लेकिन अगर किसी का मतलब 3-4 हो चुका है और उनको खुद में लग रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है क्यों नहीं हो रहा है, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि बाकी फ्रेंड्स कर रहे हैं और पेरेंट्स इतना ऐसा कह रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दो। बहुत कुछ है करने के लिए, आप एक बार कुछ और एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार चले गए तो आपकी लाइफ सेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, आप किसी वजह से, अगर मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई या एग्जाम के डे कुछ ऐसा हो गया या कुछ और मतलब ऐसी चीजें हो गई जो मतलब जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था और इसकी वजह से नहीं हुआ, तो ही कैन ट्राई वंस मोर। अगर 3 बार तक का अटेम्प्ट है, बहुत ज्यादा होता है 3 साल, बट अगर वो करना चाहता है, गो फॉर इट। इफ यू लिटरली वांट टू डू इट, लाइक लिटरली वांट टू डू इट, कि हाँ इसके अलावा कुछ और नहीं करना, बट बी रेडी कि अगर नहीं होगा तो यू आर रेडी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ता है ना, यू फील फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब 3 तो मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया है आई गेस। 3 से ज्यादा अटेम्प्ट तो नहीं होना चाहिए किसी का भी, बिकॉज और अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो फिर तो आप छोड़ ही दो। मतलब फिर आई एम क्लियरली सेइंग दैट डोंट गो फॉर इट, बिकॉज इट विल टेक एटलीस्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। बी रेडी फॉर दिस कि आपको अगले 10 साल और पढ़ना है। So if you're ready, go for it. And if not ready, drop it right now. There are various other options जहाँ पे आप अपना करियर सेट कर सकते हो और you can have a very good life.